हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर के बारे में। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर जो है हमारे माइंड से जुड़ी हुई, हमारे बिलीफ सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारी है। यानी कि अगर हम किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं या फिर किसी बीमारी को लेकर कुछ स्ट्रेस ले लेते हैं तो हमारे बॉडी में जो है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर के सिम्टम्स दिखना चालू हो जाएंगे। हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग, हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन के फंक्शनिंग जो है कुछ डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण जो है हमें कई परेशानियां झेलनी पड़ती है। जैसे कि कोविड पैंडेमिक के चलते हुआ था। कोविड पैंडेमिक के चलते क्या हुआ था, पेशेंट को अगर सर्दी खांसी हो जाती थी तो वो सोचने लग जाता कि कहीं मुझे कोविड तो नहीं है, कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया है। तो इसके कारण जो है अगर पेशेंट को भर्ती करना भी पड़ गया तो उसके चलते कई लोगों की मृत्यु तो इस कारण से हो गई क्योंकि उन्होंने ट्रेस ले लिया था कि मुझे कहीं कोविड तो नहीं है। जो इसके चलते जो है उनका ट्रेस लेवल बढ़ जाता था, जिनके कारण उन्हें हार्ट अटैक आ जाता था। तो कई लोगों की मृत्यु जो है इसके वजह से ही कोविड के चलते हो गई थी। दूसरा एग्जाम्पल ऐसा है कि एक हॉस्पिटल में सीरियस पेशेंट था जो कि मरने ही वाला था और साइंटिस्ट लोग उसके बिलीफ सिस्टम पर रिसर्च करना चाहते थे। तो वो कैसे मरने वाला है उसके बारे में उसको पूरी जानकारी दी गई थी कि साइंटिस्ट लोग सबसे पहले एक बोतल खून निकालेंगे, बाद में दूसरी बोतल, तीसरी बोतल और चौथी बोतल जब खून निकाला जाएगा तो तुम्हारी जो सांस है वो धीरे धीरे फूलना बंद हो जाएगी और धीरे धीरे तुम मृत्यु की घाट पर उतर जाओगे। तो इस तरीके से मरने वाले हो, इसके बारे में उसको पूरी जानकारी दी गई थी। बाद में साइंटिस्ट ने क्या किया, सिर्फ एक ही बोतल खून निकाला, दूसरी बोतल निकाला भी नहीं। लेकिन उस पेशेंट की मृत्यु जो है उसी तरीके से हो गई थी जिस तरीके से उसे बताया गया था। बाद में जब रिसर्च की तब पाया गया कि उसके बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल पैदा हो गए थे जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो ये है हमारे बिलीफ सिस्टम की पावर, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने उसके दिमाग में फिट कर दिया था कि तुम अब मरने ही वाले हो, इसके कारण जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर जो है यह बीमारी कॉमनली 5 to 7% जनरल पीपल में देखी गई और यह ज़्यादातर महिलाओं में देखी गई मेन के कंपैरिजन में। तो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर जो है हमारी बॉडी के कई पार्ट्स को अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हेडेक्स, माइग्रेन्स, स्किन रैशेज, फटीग, ये सब बीमारियाँ जो है हमें साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर के चलते देखने को मिलती हैं। साइटोसोमेटिक डिसऑर्डर स्ट्रेस लेने से होता है, यह तो सही है, लेकिन एक्चुअली हमारे बॉडी में होता क्या है। तो देखिए, हमारे बॉडी में स्ट्रेस लेने की वजह से जो है कुछ ऐसे हार्मोन्स और केमिकल सीक्रेट्स हो जाते हैं जिसके कारण हमारे बॉडी के कई पार्ट्स अफेक्ट हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जिसके चलते हमारे बॉडी में कई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेन, फटीग, रैशेज। तो इस पर उपाय क्या है, तो कुछ नहीं, हमें जाके हेल्थ केयर से मिल लेना है। बाद में वो कुछ फिज़िकल एग्जामिनेशंस करेंगे और उसके बाद में जो ट्रीटमेंट है वो कुछ थेरेपीज़ है, जैसे कि माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी होती है, कॉन्जिनिटिव बिहेवियरल थेरेपीज़ होती है और भी कई तरह की थेरेपीज़ होती है अगर हम हेल्थ केयर के पास जाते हैं। तो प्रिवेंशन क्या क्या है, तो हमें हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो कम करना है, रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है, जितनी नींद चाहिए उतनी प्रॉपरली लेनी है, अल्कोहल की लिमिट सेट करनी है, स्मोकिंग नहीं करनी है, ऊपर से हमें जो है हमारी डाइट लेवल जो है वो भी प्रॉपरली मेंटेन करनी है, हमारा वेट मेंटेन करना है और कुछ अच्छी चीज़ें पढ़नी है ताकि हम खुश रह सकें। यानी कि अपने आप को हैप्पी रखना है, स्ट्रेस से एकदम दूर रखना है, जिसके कारण जो है आप इस साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर से छुटकारा पा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होंगी। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।